रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी लाइन रहे, मैं हर एक्सप्लेन करूँगा, हम लोग कोई भी स्किप नहीं करने वाले। तो आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन अ मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन। लिस्ट द आइटम एंड द नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। तो हमारी लाइफ में कौन से हमारे मतलब डेली यूसेस के लिए मटेरियल्स आते हैं, तो वो हमारी लाइफ इजी बना देते हैं। और उनको बनाने के लिए हमें कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे हम बोल सकते हैं कि कॉम्प प्लास्टिक से बनता है, तो वो भी हमारे डेली यूज़ में हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड provided it is a technological accessibly, economical feasibly and culturally acceptable can be termed as a resource। तो देखो, जो कुछ भी मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अपनी यूज़ के लिए, तो उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। एक नॉर्मल टर्म में यही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक ऐसा ट्राइंगल करके दिया है, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, ह्यूमन बीइंग फिजिकल नेचर, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग। तो तीनों यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? अपना ह्यूमन बीइंग, मतलब यानी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ट दिया, इससे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट involves an interactive relationship between the nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development. तो अभी यहाँ पे एक नॉर्मल सी बातें कर लेते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। तो ह्यूमन ने एग्रीकल्चर जब स्टार्ट किया था तब तो बीज वगैरह से, तब कोई इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं थे। लेकिन अभी ना एग्रीकल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उसको सिखाया जाता है स्कूल्स वगैरह में, बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, ताकि उसे और डेवलप कर सके। पहले लोग बैल का यूज़ करते थे और अभी ट्रैक्टर का। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक मतलब हमारा जो पैसा है वो मजबूत हो रहा है, हमारा पैसा कमाई हो रही है, अर्निंग हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाय मैनी? दे आर नॉट। Resources are function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. Their resource can be classified in the following ways. तो यहाँ पे है, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज एज्यूम्ड बाय मैनी। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं तो क्या हम नेचर के लिए गिफ्ट है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और उन्होंने ये आंसर दे दिया है कि दे आर नॉट। क्योंकि जो रिसोर्सेज रहते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से ही हमारे यूज़ में आ पाते हैं, वरना अगर ह्यूमन एक्टिविटी ना करे तो वो हमारे कोई भी यूज़ में नहीं आएंगे। और उसके लिए उन्होंने रीज़न दिया है। देखो यहाँ पे रीज़न है, दिस रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज: ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ exhaustibility and renewable and non-renewable, on the basis of ownership individual, community, national and international, on the basis of status of development, potential developed and stock reserve। अभी इसका मीनिंग मैं आपको बहुत ही एकदम नॉर्मल तरीके से बताता हूँ ऐसा इन्होंने क्यों कहा है। देखो, अब जो रिसोर्सेस रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, नेचुरल और ह्यूमन। एक्चुअली में रिसोर्स यूज़ करते हैं, ह्यूमन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अब पहले ना रिसोर्स का जो इस साइड का पार्ट है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, वो हम देखते हैं ये चार्ट में। रिसोर्स, तो रिसोर्स के नीचे क्या है? नेचुरल। तो रिसोर्स नेचुरल से तो कोई रिन्यूएबल रहता है और कोई नॉन रिन्यूएबल रहता है। रिन्यूएबल मतलब जो हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंड हो गया, हवा, हम हवा यूज़ कर सकते हैं, वापस से रिफ़्रेश कर सकते हैं। वाटर हो गया, प्योरीफाई करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल में जाते हैं तो नेचुरल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये रिन्यूएबल है। क्योंकि वाइल्ड लाइफ में भी कैसे रिप्रोडक्शन होता रहता है, और फॉरेस्ट में भी कैसे कि ऑलरेडी पेड़ वगैरह गिरेंगे तो न्यू पेड़ आएंगे, तो ये सब रिन्यूएबल है, रीयूज़ होते रहते हैं। अब नेचर में नॉन रिन्यूएबल में ऐसी चीज़ें आएंगी जो कभी भी ये नहीं हो जाती, जैसे रिसाइकेबल मेटल्स, गोल्ड या डायमंड एक बार निकलता है तो ऐसा नहीं है ना कि डायमंड फेंक दो तो डायमंड ही हो जाएगा, समझ रहे हो।
फॉसिल फ्यूल्स, जैसे फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है, कई हज़ारों साल तक कुछ दबा रहा ज़मीन के अंदर, फिर वो गर्मी पैदा होती है, फिर उससे फॉसिल फ्यूल बनता है। लेकिन वो फॉसिल फ्यूल हम वापस ज़मीन में फेंक देंगे, बनेगा क्या? नहीं, तो वो नॉन रिन्यूएबल हुआ। अब ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन क्या करता है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ह्यूमन क्या करता है रिसोर्स का, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ना गाड़ी बनाना सीख लिया, तो अब मेरे को लालच हो गया, अभी 2-3 लोगों ने ऑर्डर दिया कि और गाड़ी बनाओ, तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टूडेंट तैयार कर लूँगा, अपनी कंपनी तैयार करूँगा। कंपनी से पहले मुझे कॉलेज या स्कूल बनाने पड़ेंगे, वरना बिना नॉलेज के कोई गाड़ी नहीं बना पाएगा। तो मुझे वहाँ नॉलेज देनी पड़ेगी, तब वो मैं स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन बनाऊँगा जो भी है, और फिर उसके बाद मैं क्वांटिटी और क्वालिटी पे ध्यान दूँगा। ठीक है, आपने देखा रहेगा जब हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग ने खेती की थी, मतलब एज ए ह्यूमन बींग, खेत हम लोग ने जब मतलब सीड्स का, तब हमें क्वालिटी की इतनी फ़र्क नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे ही ह्यूमंस वो होते गए, मतलब डेवलप्ड करते गए, तो उन्हें क्वांटिटी चाहिए रहती थी, मतलब जितना फैमिली उनका बड़ा होते जा रहा था उतना उन्हें क्वांटिटी चाहिए रहती थी, तब भी क्वालिटी मैटर नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे और रिच होते गए, इकोनॉमिकल चेंजेस आ गए, इकोनॉमिकल क्लास आ गए, जैसे अपर क्लास आ गया, लोअर क्लास आ गया पैसों के मामलों में, तो वो क्वालिटी डिफरेंट होने लगी। जैसे बासमती का राइस, जो रिच क्वालिटी के रहते हैं वो ज़्यादा वैसे प्रीफर करते खाना, और जो नॉर्मल रहते हैं वो नॉर्मल राइस से काम चलाते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे डी बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। स्टॉक्स एंड रिज़र्व का भी ऐसा ही सीन है, तो इसको हम आगे थोड़ा वास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करोगे तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिव मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी दिया है ये लोग ने, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी से, मतलब कोई भी 2 रिसोर्सेज से ईच कैटेगरी, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो यहाँ पे नेचुरल ह्यूमन का क्या क्या रहेगा, तो नेचुरल का रहेगा बर्ड्स हो गए, काऊ, नेचुरल का काऊ हो गया, तो काऊ रिन्यूएबल है, और बफेलो भी रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो मेटल्स में ही आते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, नाइट्रोजन गैस हो गया, नॉन रिन्यूएबल है वो। तो ऐसे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। अभी टाइप्स ऑफ रिसोर्स जो यहाँ पे है ना, एग्जैक्टली हम लोग यही बात करने, जो यहाँ पे 4 पॉइंट है, हम लोग एक्चुअल में यही पूरी बातें यहाँ पे करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेस, दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ सच एज अ ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। तो आपको पता ही रहेगा बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग, एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। लिविंग थिंग को हम बायोटिक बोलते हैं, चाहे वो रिप्रोड्यूस कर पाए या ना कर पाए। ठीक है, उसे हम बायोटिक बोलेंगे। और अबायोटिक, ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स, रॉक्स हो गया, पत्थर हो गए, मेटल हो गया, माउंटेन्स हो गए, और बहुत सारे नेचर में एग्जांपल्स है अबायोटिक रिसोर्स के। ठीक है, तो बायोटिक और अबायोटिक तो बहुत इजी था। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स, हम इसको और वास्ट में जानते हैं। द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज अ रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resource may further be divided into continuous or flow. देखो, तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको या तो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके या तो हम किसी भी तरीके का यूज़ करके उसको रिप्रोड्यूस कर सके या रिप्लेनिशेबल कर सके, उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। जैसे वाटर, ठीक है, एक अगर नॉर्मल समुद्र का भी पानी है तो हम उसे प्योरीफाई कर सकते हैं, अभी ऐसे अवेलेबल मशीन्स है, अवेलेबल हैं अभी भी। ठीक है, फिर नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं। दिस ऑक्योर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, minerals and fossil fuels are example of such resources. These resources take millions of years in their formation. Some of resources like a metal are recyclable and some like a fossil fuel cannot be recycled and get exhausted with their use. ठीक है, मतलब
ये तो ना चीज़ें रिसाइकल होती, जैसे पेट्रोल हो गया, एक बार उसको निकाल लो, मतलब कैरोसिन हो गया, ज़मीन से निकाल लो, उसको वापस से डाल के हम लोग ये नहीं थिंक कर सकते कि भाई और कैरोसिन होगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे ओनरशिप की बात इसलिए आती है, देखो मैं पढ़ के ही सुना देता हूँ। दिस आर ऑल्सो ओन्ड बाय प्राइवेटली इंडिविजुअल, मैनी फार्मर ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस देयर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देयर आर मैनी हु आर लैंडलेस। Urban people own plot, house and other property, plant in pasture, lands, ponds, water in wells, etc. are some examples of resource ownership by individual. Make a list of resource owned by your household. तो इंडिविजुअल रिसोर्स, अगर मेरी खेती है, मतलब मैं खेत कर रहा हूँ, मैं खेती कर रहा हूँ, तो मैं उसको पे, मतलब किसी को तो ऐसे अरे गहरे आदमी को आते जाते बांटूंगा नहीं, मैं उसको सेल करूँगा। समझ रहे हो? तो और जैसे आपका एक खुद का घर है, आपने उसे रेंट पे दिया है, तो आप ही रेंट पे लोगे, मतलब आप ही रेंट लोगे ना, या उसको ऐसे बना के रख दोगे कि कोई भी आके सो सकता है? ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो उसे इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं, वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्स है। और कम्युनिटी ओन रिसोर्स, तो क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक विलेज में कुआं है, वहाँ से सब लोग पानी भरते हैं, तो वो कम्युनिटी ओन रिसोर्स हो गया। वहाँ पे सिंगल किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है, किसी का भी सिंगल अधिकार नहीं है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? किसी का भी सिंगल अधिकार नहीं है। यहाँ पे दिया देखो, जैसे पॉन्ड एक्सेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरियाज आर डी फैक्सेसिबल टू पीपल लिविंग देयर। ठीक है, मतलब जो पिकनिक वगैरह है, पिकनिक्स कहीं ऐसे पिकनिक स्पॉट नहीं, वहाँ तो आपको टिकट दे के जाना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल हो गया, कहीं पे माउंटेन रीजन हो गया, कहाँ पे जाना है आपको, तो वो फ्री है, मतलब वो एक कम्युनिटी का है। जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, तो वो कम्युनिटी का है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है। वो ऐसे नहीं है भाई कि हाँ भाई मेरा मंदिर है, मैं सिर्फ मैं जाऊँगा, किसी को अलाउड नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक का है तो पब्लिक के लिए, ठीक है। National resource. Technically, all the resources belong to the nation. The country has a legal power to acquire even a private property for public goods. You might have seen roads, canals, railways being constructed on a field owned by some individual. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. All the minerals, water resource, forest, wildlife land within the political boundaries and oceanic area up to 12 miles, or you can say 22.2 kilometers from the coast, terms as a territorial water and resource there belong to the nation. ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो भी पानी के, मतलब जो समुद्र से 22 किलोमीटर तक के बाउंड्रीज तक जितना भी है, वो सब गवर्नमेंट ओन करता है। अब ये किस हद तक सही है, मतलब ये लोग सही तो बोलते हैं, पता नहीं, क्योंकि मुंबई एरिया का देखा जाए तो जुहू बीच वगैरह साइड में तो सब 22 किलोमीटर के अंदर ही है सब कुछ, लेकिन वो प्राइवेटली ओन है। एक चीज़ इन्होंने और कही, आपने देखा रहेगा, जैसे कुछ ये लोग रेलवेज़ वगैरह डेवलप्ड वगैरह करते हैं, तो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, चाहे वो कितना भी इंडिविजुअल रहे, कुछ भी रहे। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि मुझे चाहिए तो उसे देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर पब्लिक यूज़ की, ऐसे नहीं गवर्नमेंट आएगा बोलेगा मेरे को घर बना के रहना इधर, तो तब हम लोग झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक के लिए हमें देना पड़ जाएगा, और वो उसके बल्कि ऐसा नहीं कि हमें कुछ नहीं देंगे, उसके बल्कि हमें वो कहीं और प्लेस दे देंगे, या तो कुछ मनी दे देंगे, सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दे देंगे जितना हमारा बनता है। ठीक है, फिर इंटरनेशनल रिसोर्सेस आते हैं। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 2000 nautical miles of exclusive economic zone belong to open ocean and no individual country can utilize this without the concern of international institution. अभी यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब पता है क्या? जैसे समुद्री का इलाका है, आपने देखा रहेगा, आप सोचते रहोगे कि एक जहाज़ दूसरे कंट्रीज़ में चला जाता है, तो बीच की जो, मतलब देखो इंडियन ओशन का ऐसे मैप में बना रहेगा, आपने देखा रहेगा, तो इंडियन ओशन का इतना बाउंड्री है, पैसिफिक ओशन का इतना बाउंड्री है, ठीक है। लेकिन जो 200 माइल का बीच में जो इकोनॉमिक जोन बनता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर कहीं बोल सकते हो कि जहाँ पे ओशन
चालू होता है। तो कोई भी इंडिविजुअल का अधिकार नहीं है वहाँ पे मतलब बोलना कि हाँ मेरा है वो। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं एक जैसे बता देता हूँ कि ओशन ना समझो एक कुआं है, फॉर एग्जांपल एक कुआं है और बाकी वहाँ पे 4-5 लोग रहते हैं जो कंट्री है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना वो लोग कि आधा तेरा है आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, नहीं। कहाँ पे भी बाल्टी डालेंगे और उसे निकालेंगे, जिसका पानी मतलब जैसा पानी आया वैसा उनके अधिकार में, ऐसा सीन है समझ लो ओशन का। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरेबियन सी में कुछ मिला या इंडियन ओशन में कुछ मिला तो आके लोग ले लेंगे, ऐसा नहीं है। इंडियन ओशन में कुछ मिला तो पहले इंडियन गवर्नमेंट का रहेगा, फिर जैसे हमारी जो इंस्टीट्यूट के यहाँ मीनिंग आता है, जैसे मेन हमारा जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ध्यान देगा, मतलब वो बात करेगा इस रिलेटेड में, ठीक है। डू यू नो दैट इंडिया हैज गॉट राइट टू माइन मैग्नीज न्यूडल्स फ्रॉम द बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्स विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। तो जैसा इन्होंने देखो अभी खुद ही बता दिया कि हम लोग समुद्र के तट के नीचे से जाके कुछ भी जो भी ले सकते हैं क्योंकि हमें परमिशन मिल चुकी है। तो समझ रहे हो, मतलब यूएनओ ने ही दिया रहेगा इन्हें परमिशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स और स्टॉक। आज हम इतना ही करेंगे। Resources which are found in a region but have not been utilized. For example, the western part of India, practically Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. अभी राजस्थान और गुजरात में आपने देखा रहेगा बहुत हवाएं चलती है, दिन भर हवाएं चलती है। तो पोटेंशियल रिसोर्स मतलब वहाँ पे चीज़ होके भी वहाँ यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, काफ़ी कम प्लेस है। जैसे अगर हम सोलार एनर्जी की बात करें राजस्थान में, तो सोलार पैनल वहाँ तो बहुत चलेंगे क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है, तो वो तो पूरा स्टेट इससे बन सकता है, बट यूज़ नहीं कर रहे, तो उसे हम पोटेंशियल रिसोर्स बोलेंगे। फिर डेवलप्ड रिसोर्स विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हो या एक्सेसिबिलिटी बोल सकते हो। देखो जैसे मेरे पास एक सेब है, ठीक है, और मुझे अब मुंबई में उगाना। अब हम सबको पता है भाई वो शिमला साइड में उगता है एप्पल इंडिया का, तो मुझे मुंबई में उगाना है, तो मैं वहाँ का ऐसा एक रीजन बना दूँगा, मतलब ठंडा एक ऐसा टेक्नोलॉजी रहता है अभी आजकल, तो कोल्ड रीजन बना दूंगा। जैसे पैंगविन लाए गए थे तो उन्हें रखा गया था मुंबई के किसी ज़ू में, तो वहाँ उनके लिए वो क्लाइमेट बनाया गया था, तो टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं ऐसा तो नहीं भाई शिमला में 1 लाख एप्पल होते हैं तो मैं 1 लाख बना पाऊँ, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटा सा, जैसे समझ लो 40-50 एप्पल्स के लिए या फिर 100-200 या 1000-2000 के लिए मैं बना सकता हूँ, और वो नहीं कर सकता, और मेरे उल्टे महंगे हो पड़ जाएंगे क्योंकि नेचर जो ठंडाहक देता है और मेरा मशीन जो देगा तो महंगा पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। स्टॉक material in environment which have the potential to satisfy human need but human beings do not have the appropriate technology to access this are included among stock. For example, water is a compound of 2 gases, hydrogen and oxygen. Hydrogen can be used as a rich source of energy but we don't have an advanced technology know how to use it for this purpose, hence it can consider stock, ठीक है। अभी सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के पानी बनता है, वाटर, ठीक है, H2O। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन पकड़ के लाए और ऑक्सीजन पकड़ के लाए और पानी बना दे, तो ये हमारे लिए स्टॉक हो गया, मतलब जो हो के भी नहीं है, ऐसा सीन, ठीक है। और ये जो रिज़र्व है और इतने बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।